नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए, आज का टॉपिक है एपीआई सिक्योरिटी। मतलब हमारी डिजिटल दुनिया का जो फ्रंट डोर है उसको आखिर मजबूत कैसे बनाएं। आप सोचिए, आप कुछ भी ऑनलाइन करते हो, फूड ऑर्डर करना हो, कैब बुक करनी हो, इन सबके पीछे ना एपीआईज ही काम कर रही होती हैं। तो चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90%। पता है ये क्या है? दुनिया का 90% से ज्यादा वेब ट्रैफिक अब एपीआईज के जरिए ही प्रोसेस होता है। इसका मतलब साफ है, एपीआईज आज की डिजिटल सर्विसेज की आप कह सकते हैं बैकबोन बन चुकी हैं। एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये। स्क्रीन पे ध्यान है ना? और यहीं से बात थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि एपीआईज इतनी जरूरी हैं, वो अब अटैकर्स का नंबर 1 टारगेट बन गई हैं। गार्टनर, जो कि एक बड़ी रिसर्च फर्म है, कहता है कि एप्लीकेशंस पर होने वाले ज्यादातर अटैक्स अब एपीआईज पर ही होते हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहीं से बैकएंड सिस्टम्स और आपके सेंसिटिव डेटा तक उनको एक डायरेक्ट रास्ता मिल जाता है। तो इसका मतलब हम एक तरह के एपीआई सिक्योरिटी क्राइसिस के बीच में हैं। चलिए इस क्राइसिस की गहराई को थोड़ा और समझते हैं। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। अब इस नंबर को देखो, 99%। मतलब लगभग हर कंपनी ने पिछले 1 साल में एक ना एक एपीआई सिक्योरिटी का झटका झेला है। हाँ, हर कंपनी ने। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। समझ आ रहा है ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये आसपास हर जगह हो रहा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों में यानी कोर पिलर्स में छिपा है। चलिए सिक्योरिटी के इन पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहला पिलर है ऑथेंटिकेशन। बहुत सिंपल मतलब है इसका, ये वेरीफाई करना कि जो यूजर है वो वही है जो वो कह रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहीं एंटर करने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? पहचान की जांच। क्लियर है? अब एक बार पहचान कंफर्म हो गई, उसके बाद आता है ऑथराइजेशन। इसका काम है ये डिसाइड करना कि उस यूजर को क्या-क्या करने की परमिशन है। ये उस की कार्ड जैसा है जो सिर्फ कुछ खास दरवाजे ही खोलता है, सारे नहीं। तो ऑथेंटिकेशन है आप कौन हैं और ऑथराइजेशन है आप क्या कर सकते हैं। समझ आया डिफरेंस? तीसरा पिलर है मैसेज प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि जो डेटा भेजा जा रहा है वो रास्ते में सीक्रेट रहे, यानी कॉन्फिडेंशियल। और दूसरा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, यानी उसकी इंटेग्रिटी बनी रहे। जैसे किसी पैकेज पर टैंपर प्रूफ सील लगी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये देखिए, ये कितने अच्छे से दिखा रहा है कि कैसे ये सारे पिलर्स मिलकर एक डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब सिक्योरिटी की कई लेयर्स, पहले ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन, फिर मैसेज प्रोटेक्शन और इन सब के ऊपर मॉनिटरिंग। अगर एक लेयर फेल भी हो जाए तो दूसरी लेयर सिक्योरिटी के लिए तैयार रहती है। चलिए अब एक मॉडर्न टूल देखते हैं जो इन सब प्रिंसिपल्स को बहुत ही एफिशिएंटली लागू करता है। इसे कहते हैं जेसन वेब टोकन या शॉर्ट में JWT। आप इसको आज का डिजिटल पासपोर्ट समझ सकते हैं। तो JWT है क्या? ये एक ओपन स्टैंडर्ड है जिससे इंफॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसमिट किया जाता है। और यहाँ 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पैक्ट और सेल्फ कंटेन्ड। कॉम्पैक्ट यानी छोटा। इसके छोटे साइज की वजह से इसे मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में यूज करना बहुत फास्ट और आसान होता है। अब देखो, एक JWT के 3 हिस्से होते हैं जो एक डॉट से अलग होते हैं। पहला हेडर, जिसमें एल्गोरिदम की इन्फो होती है। दूसरा पेलोड, जिसमें एक्चुअल डेटा या क्लेम्स होते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर, जो इस टोकन की असलियत को वेरीफाई करता है। यहां देखिए JWT और एक पुराने टोकन SAML का कंपैरिजन। साफ दिख रहा है ना कि जेसन बेस्ड JWT XML बेस्ड SAML के मुकाबले कितना छोटा और सिंपल है। बस इसी वजह से मॉडर्न APIs में JWT को ज्यादा पसंद किया जाता है। फोकस बना हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, पर असली गड़बड़ अक्सर हमारी गलतियों से होती है। अब हम ऐसी 5 आम गलतियों या ट्रैप्स को देखेंगे जिनकी वजह से सिक्योरिटी में लूप होल्स बन जाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन ऑथराइजेशन।
इसमें अटैकर क्या करता है, वो बस API रिक्वेस्ट में यूजर आईडी बदल देता है, जैसे 123 की जगह 456 कर दिया। और बस अगर सिस्टम ठीक से नहीं बना है तो उसको किसी और के डेटा का एक्सेस मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सर्वर ये चेक करना भूल जाता है कि रिक्वेस्ट करने वाले यूजर को उस डेटा का एक्सेस है भी या नहीं। ये रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, सोचिए जरा। दूसरा ट्रैप है वीक या मिसिंग ऑथेंटिकेशन। कई बार डेवलपर्स जल्दी में API एंड पॉइंट्स को बिना ऑथेंटिकेशन के छोड़ देते हैं और वो प्रोडक्शन में भी वैसी चली जाती हैं। या फिर सिस्टम सिर्फ ये चेक करता है कि टोकन है या नहीं, ये नहीं कि टोकन वैलिड है या नहीं। ये तो बिल्कुल घर का दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। ठीक है, समझ आ रहा है। तीसरा ट्रैप एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर। यहां क्या होता है, API जरूरत से कहीं ज्यादा डेटा भेज देती है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये उम्मीद की जाती है कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन उसे छुपा लेगी। लेकिन अटैकर तो स्मार्ट है, वो UI को बाईपास करके सीधे API से सारा अनफिल्टर्ड डेटा निकाल लेता है। चौथा ट्रैप अनमैनेज्ड APIs। इसमें दो तरह की APIs आती हैं, ज़ॉम्बी APIs यानी पुराने आउटडेटेड वर्जन्स, और शैडो APIs यानी जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये ऑनलाइन रह जाती हैं, इन्हें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलते और ये हैकर्स के लिए एक आसान निशाना बन जाती हैं। और पांचवा ट्रैप है इंजेक्शन फ्लॉज। इसमें अटैकर API इनपुट में ही गलत कमांड्स डाल देता है ताकि बैकएंड सिस्टम्स जैसे कि डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सके। अगर आपने इनपुट को ठीक से साफ या सैनिटाइज नहीं किया तो API गलती से उन कमांड्स को चला देगी। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। तो इन सब खतरों से बचें कैसे? अब हम एक डिजिटल फोर्ट्रेस यानी एक मजबूत डिजिटल किला बनाने के लिए कुछ बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे। रेडी हो? तो आज हमने क्या सीखा, ये है एक एंटरप्राइज रेडी चेकलिस्ट। अभी आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है, ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन इन्फोर्स करना है, हर इनपुट को वैलिडेट करना है, हर जगह TLS एन्क्रिप्शन यूज करना है, रेट लिमिटिंग लगानी है, API इन्वेंट्री बनानी है और कंटिन्यूअस सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इनोवेशन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये उसे और बेहतर बनाती है। जिन कंपनीज की API सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो बिना रिस्क बढ़ाए तेजी से नए फीचर्स ला सकती हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, सिक्योरिटी से ही रिजल्ट आएगा। तो आखिर में मैं आपसे बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपके डिजिटल बिजनेस का फ्रंट डोर खुला है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर डाउट है तो कमेंट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।